हरे कृष्णा। हरे तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। और मंगलाचरण करके हम शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 और श्लोक संख्या 26 से चर्चा करेंगे। 26 वैसे हो गया था, थोड़ा इसको वापस से लेंगे हम अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि इसका लिंक है आगे वाले श्लोकों से। मुमुक्षवो घोर रूपान् हित्वा भूतपतिनथ नारायण कला शांता भजन्ति ही अनसूयवे। जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर हैं वे निश्चय ही द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं, किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर रूपों को अस्वीकार करके केवल भगवान विष्णु तथा उनके सांसों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। तो इस श्लोक की हम चर्चा कर चुके हैं, थोड़ा इसको करेंगे, वापस से समझेंगे। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर हैं, अर्थात इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना चाहते हैं, भौतिक जगत के जो जन्म मृत्यु का चक्र है इससे निकलना चाहते हैं, वे द्वेष रहित होते हैं। वे किसी से भी द्वेष नहीं करते। और ऑडियो ऑन है क्या किसी का? ठीक है। और सबका सम्मान करते हैं,
किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर रूपों को अस्वीकार करके केवल भगवान विष्णु अर्थात भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु के जितने जो रूप हैं उनमें से किसी भी रूप की या सभी रूपों की वो पूजा करते हैं, क्योंकि एकमात्र भगवान ही हमें इस भौतिक जगत से बाहर निकाल सकते हैं। भगवान का एक नाम है मुकुंद। मुकुंद अर्थात जो मुक्ति प्रदान करते हैं। कोई भी देवता जो है, देवी देवता हमें मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि वे खुद इस भौतिक ब्रह्मांड के अंदर है। तो जो व्यक्ति इस बाहर निकलना चाहता है, इस ब्रह्मांड से, इस ब्रह्मांड रूपी जेल से बाहर निकलना चाहता है, वह देवी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता उसको नहीं है। वह देवी देवताओं के रूपों को अस्वीकार करके केवल मात्र भगवान की पूजा करता है, उनके शरण में जाता है। सम्मान सबका करता है, देवी देवताओं का भी वह सम्मान करता है, क्योंकि उसको पता है कि देवी देवता जो हैं वे भगवान के भक्त हैं, उन्हीं के द्वारा उनको सारी पोस्ट पोजीशन दी गई है। तो वह सबका सम्मान करता है, किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन पूजा जो है, भक्ति जो है, वो भगवान की करता है, सम्मान सबका करता है। एक एग्जाम्पल शायद दिया भी था मैंने। जैसे कोई पतिव्रता स्त्री है, वो सभी का सम्मान करेगी अपने परिवार में, चाहे उसके देवर हो, ज्येष्ठ हो, ससुर हो, चाचा ससुर हो, सबका सम्मान करेगी, लेकिन समर्पित जो है अपने पति के प्रति रहेगी। तो उसी तरह से जो भक्त होते हैं वो सबका सम्मान करते हैं, लेकिन पूरी तरह से समर्पित और आश्रित भगवान पर रहते हैं। नेक्स्ट श्लोक लेंगे हम। रजस्तम प्रकृतये समशीला भजन्ति वे पितृभूत प्रजेशादि प्रजेशादि श्रिया ऐश्वर्ये प्रजेप्सवे। जो लोग रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं, वे पितरों, अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी हैं, क्योंकि वे स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। तो इससे पहले वाले श्लोक में बताया सतोगुणी लोगों के बारे में। जो सतोगुणी लोग होते हैं वे भगवान विष्णु की या उनके अलग अलग जो रूप हैं उनकी पूजा करते हैं, लेकिन जो रजोगुणी और तमोगुणी होते हैं वे अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो रजोगुणी लोग जो हैं और तमोगुणी लोगों के बारे में बताया जा रहा है, वो क्या करते हैं देखिए। जो रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं वे पितरों और अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी हैं। जितने भी देवी देवता हैं इस भौतिक ब्रह्मांड में, तो 33 कोटि 33 करोड़ प्रकार के देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं, वो सब क्या करते हैं, उनको अलग अलग कार्य की जिम्मेदारी दी हुई है। जैसे हमारे देश में सरकार है और अलग अलग राज्य के अलग अलग मंत्री हैं, उनके नीचे और दूसरे फिर एमएलए हैं, इस तरह से व्यवस्था की गई है। फिर जो है वार्ड मेंबर होता है, जिला कलेक्टर है, इस तरह से ये सब प्रभारी होते हैं। लेकिन ये मुखिया नहीं होते। मुखिया तो कौन होता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री के नीचे फिर और मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है। तो इस तरह से कार्य को, पूरे देश को चलाने के लिए सारी व्यवस्था की जाती है। तो उसी प्रकार से इस भौतिक ब्रह्मांड को चलाने के लिए, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या किया जाता है, भगवान के जो भक्त होते हैं, ये देवता जो हैं, देवी देवता, ये भगवान के भक्त हैं। यानी किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छे से भक्ति की अपने जीवन में, लेकिन उनकी कुछ भौतिक इच्छाएं रह गई, भौतिक डिजायर्स उनकी रह गई, तो वो लोग भगवान के धाम में नहीं जा सकते। जब तक भौतिक इच्छाएं हमारी रहेंगी तब तक हम इस भौतिक ब्रह्मांड से बाहर नहीं जा सकते। आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए सारी इच्छाएं आध्यात्मिक होनी चाहिए। भौतिक इच्छाएं रहेंगी, भौतिक एंजॉयमेंट की इच्छाएं रहेंगी, तब तक हम इस भौतिक ब्रह्मांड से बाहर नहीं निकल सकते, भगवान में नहीं ले जाएंगे।
तो जो देवी देवता बनते हैं कौन बनते हैं? जो भगवान के भक्त होते हैं, क्योंकि भक्त के बिना भगवान को ऊपर के लोकों में पोस्ट पोजीशन नहीं देते हैं। तो भक्त होते हैं और साथ ही उनकी कुछ भौतिक इच्छाएं होती है, उनको फिर ये ऊपर के लोकों में भेजा जाता है, जो इस भौतिक ब्रह्मांड के अंदर ही है, स्वर्ग लोकों में, ऊपर के लोकों में। तो उनके पास कौन जाते हैं? देखिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यदि मनुष्य भगवान के धाम को वापस जाने के बारे में गंभीर है, तो उसे किसी भी कोटि के देवता की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वास्तव में कोई सीरियस है इस भौतिक जगत से बाहर निकलने के लिए, तो उसको किसी भी देवी देवता के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, उनका उपासक बनने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं एक श्लोक में गीता में कि अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, कि तुम इस अनित्य लोक में आ गए हो जो असुखम है, जहाँ पे सुख नहीं है। अनित्यम असुखम लोकम, इसमें आ गए हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? इमं प्राप्त, इसको प्राप्त कर लिया है तुमने, भजस्व माम, मेरा भजन करो। बार बार ये कहते हैं लोग। तो जो व्यक्ति वास्तव में जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना चाहता है, गंभीर है, सीरियस है इस मामले में, उसको किसी भी देवी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता 20 से 7.20 और 23 में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि जो लोग भौतिक भोगों के पीछे पागल रहते हैं, वे अपने क्षणिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं के पास जाते हैं, किंतु ऐसे लाभ तो अल्पज्ञों के लिए हैं। हमें कभी भी भौतिक भोग की इच्छा को प्रबल नहीं बनाना चाहिए। भौतिक भोग जीवन में उतना ही अपनाया जाए जितना जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए जरूरी हो, न उससे कम न ज्यादा। अधिक भोग, अधिक भौतिक भोग अपनाने का अर्थ है अपने आप को भौतिक संसार के कष्टों से अधिकाधिक बांधना। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे साफ साफ बता रहे हैं, भगवत गीता का श्लोक कोट कर रहे हैं, 7वें अध्याय का जो 20वां श्लोक है, उसमें क्या कहा गया है? कामस्तेते हर्त ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। प्रपद्यन्ते अन्य देवता, और फिर वे अपने इच्छाओं के अनुसार अलग अलग देवताओं के पास जाते हैं और फिर उनके अनुसार वो विधि विधानों का पालन करते हैं। फिर 7.23 में कहते हैं भगवान कि अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम, कि उन देवी देवताओं के द्वारा जो फल दिया जाता है वो क्या है? अंतवत, वह नष्ट होने वाला है। वह फल किसी भी समय नष्ट हो सकता है, वह क्षणिक है। देखिए हिरण्यकशिपु ने 36,000 वर्षों तक तपस्या की ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। 36,000 वर्षों तक तपस्या की, और तपस्या करके हिरण्यकशिपु को जो वरदान मिला, एक तरह से हिरण्यकशिपु अमर हो गया था। लेकिन वो कितने दिन टिका? केवल 5 वर्ष। 5 वर्ष उसने राज्य चलाया और मृत्यु को प्राप्त हो गया, भगवान ने उसको मार दिया। तो देवताओं के द्वारा दिए गए जो फल हैं वो क्षणिक होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, उनकी कोई गारंटी नहीं कब खत्म हो जाए। तो इसलिए भगवान कहते हैं अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम। उनको कौन प्राप्त करना चाहता है ऐसे क्षणिक फलों को? अल्पमेधसाम, जो कम बुद्धि वाले हैं, ऐसे लोग ऐसे फलों के पीछे पागल रहते हैं। तो यहाँ पर फिर कह रहे हैं कि हमें कभी भी भौतिक भोग की इच्छा को प्रबल नहीं बनाना चाहिए, यानी इसको बढ़ाना नहीं चाहिए, और जितना आवश्यकता है जीवन को मेंटेन करने के लिए, उतनी ही हमें उस आवश्यकता के अनुसार उन भौतिक भोगों को स्वीकार करना चाहिए, न तो उससे कम न उससे ज्यादा। क्योंकि अगर अधिक अधिक करेंगे, हम अधिक भोग अपनाएंगे, उसमें जाएंगे अधिक भोग करने में, तो क्या होगा? इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर को हम बढ़ाएंगे। जो लोग भौतिकता में निमग्न हैं, उन्हें अधिक धन, अधिक स्त्रियां तथा झूठी कुलीनता जैसी वस्तुएं चाहिए, क्योंकि वे विष्णु की पूजा से प्राप्त होने वाले लाभ से अनजान रहते हैं। जो लोग भौतिकता में निमग्न हैं, क्यों निमग्न है? क्योंकि उनको भगवान की पूजा और उससे प्राप्त होने वाला फल के बारे में जानकारी नहीं, इग्नोरेंस है, अंधकार में है।
उनको जानकारी है नहीं। अगर जानकारी मिलेगी तो जरूर भगवान की पूजा में लगेंगे। उनको जानकारी नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, भौतिक भोग में लगे रहते हैं, और धन और स्त्रियां, झूठी कुलीनता, यानी जो कुल परंपराएं या उच्च कुल का गर्व, उच्च कुल में जन्म होने का गर्व, तो इस तरह की चीजों में लगे रहते हैं। तो विष्णु की पूजा से इस जीवन में लाभ तो मिलता ही है, किंतु मृत्यु के बाद अगले जीवन में भी लाभ मिलता है। अर्थात जो भगवान की पूजा करता है, सेवा करता है, उसको इस जीवन में तो लाभ ही लाभ है, कोई नुकसान है ही नहीं। अपितु जो आगे आने वाले जीवन है उसमें भी उसको लाभ मिलता है। और भगवान इस बात की पुष्टि करते हैं, बताते हैं गीता में, गीता के दूसरे अध्याय में, नेहा विक्रम नासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। भगवान उस श्लोक में कहते हैं कि नेहा विक्रम नासो अस्ति, कि इस पथ पर जो चलता है, भक्ति मार्ग पर जो चलता है, उसका क्या होता है, प्रत्यवायो न विद्यते, यानी इस वे में, इस रास्ते में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है, कोई रिस्क नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं। नेहा विक्रम नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। और स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस मार्ग पे किसी व्यक्ति ने थोड़ी सी भी प्रोग्रेस की है, स्वल्पम, एकदम थोड़ी सी अल्प मात्र प्रोग्रेस भी की है, तो उसको महान भय से रक्षा हो सकती है उसकी। ये भक्ति जो है ये उसकी महान भय से रक्षा करती है। तो सबसे बड़ा महान भय क्या है? सबसे बड़ा भय है मृत्यु। और मृत्यु के बाद क्या होगा, मृत्यु के बाद क्या होगा हमारा, ये सबसे बड़ा महान भय है, कि हम किस योनि में जाएंगे। हम कुत्ते बनेंगे कि बिल्ली बनेंगे कि सुअर बनेंगे कि नरक में जाएंगे, क्या देवता बनेंगे, क्या बनेंगे, हमें कुछ पता नहीं है। ये सबसे बड़ा भय है। अब जिनको पता नहीं है उनके लिए भय नहीं है। जिन लोगों को पता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और जो जानते हैं पूर्व जन्म की बात, पूर्व जन्म में विश्वास करते हैं, आगे के जन्म में विश्वास करते हैं, उनके लिए तो भय है। और जो एकदम फुली इग्नोरेंस में है, तमोगुण में है, उनके लिए कोई भय नहीं है। वो तो पशु हैं। जैसे पशुओं को कुछ पता नहीं है, पशुओं के लिए केवल खाना, सोना, रक्षा करना और मैथुन करना, ये चार ही कार्य हैं। वो इसके आगे सोच ही नहीं सकते। वो सुबह उठते ही एक ही कार्य के बारे में सोचते हैं, अब खाना कैसे खाएं, कहाँ मिलेगा, उसमें सर्च करने में लग जाते हैं। फिर खाना खा लिया, फिर सोएं कहाँ, कैसे आराम से सोएं, कैसे इंद्रिय भोग करें, वो उसी इन चार का, और कैसे आत्मरक्षा करें, बचाव कैसे करें, वो इन चार कार्यों के अलावा दूसरा कार्य सोच ही नहीं सकते। तो तमोगुणी जो व्यक्ति होते हैं पशु की तरह हैं, जो जीवन के लक्ष्य के बारे में विचार नहीं करते, आगे वाले जीवन की तैयारी नहीं करते। क्योंकि मनुष्य जीवन जो है वो मिला है नेक्स्ट बर्थ की तैयारी करने के लिए। मनुष्य शरीर की तुलना की जाती है सुपर प्लेटफॉर्म से। ये सुपर प्लेटफॉर्म है। जैसे भारत में चार सुपर प्लेटफॉर्म है, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, दिल्ली। वहां से हम पूरे भारत की कहीं की भी ट्रेन पकड़ सकते हैं, बाकी जगह से नहीं पकड़ सकते हैं। तो सुपर प्लेटफॉर्म जो है वहां से हम कहीं की भी ट्रेन पकड़ सकते हैं। उसी तरह से जो मनुष्य जीवन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम चुनाव कर सकते हैं कि हमें नीचे की योनियों में जाना है या ऊपर की योनियों में जाना है, हमें देवता बनना है या पशु बनना है या नरक में जाना है, या हमें इस भौतिक ब्रह्मांड से बाहर निकलना है। ये सारे चुनाव जो हैं ये एकमात्र मनुष्य जीवन में कर सकते हैं। कोई पशु इसका चुनाव नहीं कर सकता है, उसके पास ये छूट नहीं है, ये अधिकार नहीं है। ये अधिकार केवल मात्र मनुष्य के पास है। तो क्या करें प्रभुपाद जी यहाँ पर, विष्णु की पूजा से इस जीवन में तो लाभ मिलता ही है, किंतु मृत्यु के बाद अगले जीवन में भी लाभ मिलता है। तो भगवत गीता का श्लोक बता रहा था हमें, उसमें भगवान कहते हैं कि ये इसमें की गई थोड़ी सी प्रोग्रेस क्या करती है, हमें मृत्यु के बाद क्या होगा हमारा अगला जीवन, उससे हमारी रक्षा करती है। अगर कोई भक्ति करता है तो भगवान ये कमिटमेंट करते हैं कि उसको दोबारा से मनुष्य जीवन मिलेगा। अगर वो पूरा नहीं कर पाया, अगर किसी व्यक्ति ने इस जीवन में 10% भक्ति की है, तो उसको नेक्स्ट जीवन मिलेगा उस भक्ति को पूरा करने के लिए।
हो सकता है नेक्स्ट न मिले तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मिलेगा, उससे आगे वाला मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर उसको, दोबारा जीवन मिलेगा। और दोबारा जब मिलेगा तो क्या होगा, वापस जीरो से शुरुआत नहीं होगी, वापस शुरुआत होगी। जो 10% उसने किया उसके बाद 11% से शुरुआत होगी। वो 10% उसका हमेशा सेव रहेगा, जो उसने भक्ति की वो कभी खत्म नहीं होगा। जबकि बाकी जो देवी देवताओं के द्वारा जो वरदान मिलते हैं वो इसी जीवन के साथ खत्म हो जाते हैं। चाहे कितना ही धन हो आपके पास में, कुछ भी हो, कितनी बिल्डिंग हो, कितनी जमीन हो, जैसे आपकी मृत्यु होगी, आप ये शरीर छोड़ेंगे, आपको जब दूसरा शरीर मिलेगा तो हो सकता है अंबानी के घर में मिल जाए और हो सकता है किसी गरीब के घर में मिल जाए, लेकिन ये गारंटी नहीं है कुछ भी कि आपको पिछला अकाउंट जो अकाउंट था आपका उसमें से कुछ मिलेगा। ये कोई गारंटी नहीं है, मिलेगा ही नहीं, फुल गारंटी है नहीं मिलने की। तो इन सिद्धांतों को भूलकर जो लोग अधिक धन, अधिक स्त्रियां तथा अधिक संतान चाहते हैं, ऐसे लोग विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। जीवन का लक्ष्य जीवन के कष्टों को समाप्त करना है, उन्हें बढ़ाना नहीं। जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन के कष्टों को समाप्त करना। और कष्ट क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये हमारे मूल कष्ट हैं। तो अगर हम इस जीवन में अगर अधिक धन, अधिक संतान या अधिक भौतिक ऐश्वर्य चाहते हैं तो इसका मतलब है हम जेल में रह करके और जेल में ही सुविधाओं को बढ़ाना चाहते हैं, जेल से बाहर निकलना नहीं चाहते। जबकि जीवन का लक्ष्य क्या है, जेल से बाहर निकलना। तो भौतिक सुख के लिए देवताओं के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देवता भगवान के दास मात्र हैं। फलतः ये जल वायु प्रकाश आदि के रूप में जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। यहाँ क्लियर बताया जा रहा है कि जो जितने भी देवी देवता हैं इन सबको ड्यूटी दी गई है। किसी को जल की दी गई है, वरुण देव को जल की ड्यूटी दी गई है, वायुदेव को वायु को कंट्रोल करने की ड्यूटी दी गई है, सूर्य देव को प्रकाश को कंट्रोल करने की ड्यूटी दी गई है, चंद्रदेव सूर्य देव, और इंद्रदेव को वर्षा को कंट्रोल करने की सेवा दी गई है। तो इस तरह से ये सब जो है ये आवश्यकताएं हमें प्रदान करने के लिए बाध्य है। हम उनकी पूजा करें चाहे नहीं करें, वो अपनी ड्यूटी करना पड़ेगा उनको, क्योंकि उन भगवान ने उनको ये ड्यूटी दी है, ये सेवा दी। जैसे हम देखते हैं जब व्रजवासी इंद्रदेव की पूजा करते थे, है ना, तो इंद्रदेव की पूजा क्यों करते थे, क्योंकि इंद्रदेव बारिश करें, बारिश करने से उनकी फसलें अच्छी होगी, फसलें अच्छी होगी तो गायों को भी अच्छे से खाने को मिलेगा, उन्हें भी मिलेगा, तो इसलिए वो इंद्रदेव की पूजा करते थे। लेकिन ब्रजवासियों के अलावा जो कंस था, कभी इंद्र की पूजा करी कंस ने? उसके राज्य में बरसात होती थी। और पूरा भारतवर्ष है, पूरी पृथ्वी है, कोई इंद्रदेव की पूजा नहीं करता था तो क्या वहां वर्षा नहीं होती थी? सब जगह होती थी। क्योंकि इंद्रदेव की ड्यूटी है कहाँ वर्षा करनी कहाँ नहीं करनी, लोगों के पुण्यों के अनुसार, पुण्य फल, पुण्य कर्मों के अनुसार कितनी बारिश कहाँ करनी वो उनको पता है। तो उनकी ड्यूटी है वो, तो ड्यूटी करना उनको जरूरी है। चाहे उनको कोई सलाम करे चाहे नहीं करे, उनको सैल्यूट मारे, उनकी पूजा करे चाहे नहीं करे, ये उनकी ड्यूटी है। लेकिन ब्रजवासी जो हैं वो सब उनकी पूजा करते थे इंद्रदेव की हर साल, और एक साल जब भगवान ने उनकी पूजा बंद करवाई तो क्या हुआ, तो इंद्रदेव को क्रोध आ गया और उन्होंने उनको मारने का प्लान किया, सबको मारो इनको। जबकि बाकी कोई भी उनकी पूजा नहीं करते थे, बाकी पृथ्वी के जितने लोग हैं, तब कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो पूजा करते थे, कई पीढ़ियों से करते आ रहे थे, उन्होंने बंद करते ही क्या हुआ, उनको मारो। तो ये होता है, अगर कोई देवी देवताओं की पूजा करता है तो उसमें बहुत बड़ा रिस्क भी है, जबकि भक्ति में किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है। नेहा विक्रम नासोस्ति, इसमें किसी तरह कोई रिएक्शन नहीं है, कोई खतरा नहीं है। आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, कभी नहीं कर पाए, कई टाइम नहीं कर पाए कोई कारण से, ऐसा कोई हो गया, तो भी कोई भगवान इसका बुरा नहीं मानते। लेकिन देवताओं की आप पूजा करते आ रहे हैं और आपने नहीं किया तो वो क्रुद्ध हो जाएंगे, आप उल्टा परिणाम हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भौतिक सुख के लिए देवताओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, वो उनकी ड्यूटी है। वो जो हमारे प्रारब्ध के अनुसार, तो हमारी तकदीर में लिखा हुआ है, प्रारब्ध में उतनी सुविधा हमें मिलेगी जो उनके द्वारा मिलनी है,
उनको देना पड़ेगा। मनुष्य को चाहिए कि जीने के लिए कठोर श्रम करे और इसी श्रम के फल से भगवान की पूजा करे। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अर्थात हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हमें जो स्थिति मिली है, हमें जो एनवायरनमेंट, जो स्थिति मिली है हमारे प्रारब्ध के अनुसार, उसके अनुसार हम वो जो काम मिला है हमें वो कार्य करें हमारा ईमानदारी से, मेहनत से, और करके और उस फल को भगवान को अर्पित करें, भगवान की प्रसन्नता में उसको खर्च करें। ये होना चाहिए हमारे जीवन का लक्ष्य। तो इस तरह से इसी को बोलते हैं वर्णाश्रम धर्म। चार वर्ण, चार आश्रम जो हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये चार वर्ण, चार आश्रम जो हैं, इसका मतलब ये है कि चारों वर्ण और चारों आश्रम में जो व्यक्ति हैं उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए, उनकी जो भी स्थिति है, चाहे वो क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, लक्ष्य एक ही होना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता, कि भगवान को प्रसन्न करना है। चाहे हमारा कोई भी काम हो, व्यापार हो, कुछ भी हो, चाहे स्त्री है तो उनका चाहे घर का काम, लक्ष्य होना चाहिए भगवान को प्रसन्न करना, भगवान को सेंटर में लाना। बस वही भक्ति है। तो उसे भगवान में श्रद्धा रखते हुए उचित ढंग से अपने वर्तिप्रक धर्म का पालन करना चाहिए। इससे वह धीरे धीरे भगवान के धाम पहुंच सकेगा। हमारा जो भी वर्तिप्रक कार्य है, जो हमें मिला है हमारे प्रारब्ध के अनुसार, जब भगवान श्री कृष्ण साक्षात व्रज धाम में विद्यमान थे तो उन्होंने इंद्र की पूजा बंद करा दी थी और ब्रजवासियों को सलाह दी थी कि वे अपने व्यवसाय द्वारा ईश्वर की पूजा करें, अर्थात भगवान की पूजा करें और उनमें श्रद्धा रखें। खुद भगवान ने देवराज इंद्र की पूजा बंद करवाई, जबकि देवराज इंद्र जो है वो सभी देवताओं के राजा है, स्वर्ग के अधिपति है। खुद भगवान ने उनकी पूजा बंद करवाई। क्यों कर रहे हो? वो इंद्रदेव की ड्यूटी है करने की। आप उनकी पूजा करो चाहे नहीं करो, उनको अपनी ड्यूटी करना पड़ेगा। तो भौतिक लाभ के लिए बहुदेव पूजा धर्म की विकृति है। भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करना ये धर्म की विकृति है, ये सही नहीं है। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा था, कहा है, इसमें 9वें अध्याय का 25वां श्लोक है, ये अपि अन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्ते यजन्ति अविधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं वे भी मेरी ही पूजा करते हैं। जो अन्य अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन वो विधि क्या है? अविधि पूर्वकम। वो सही नहीं है विधि, वो अविधि पूर्वकम है, सही वे नहीं है। तो भागवत के प्रारंभ में ही इस प्रकार की धार्मिकता की निंदा केतव धर्म कहकर की गई है। भागवतम के दूसरे श्लोक में शुरुआत में बता दिया गया है, धर्म प्रोचित केतवत्र परम निर्मत शरणाम सताम। कि ये जो भागवतम है, भागवतम में केवल मात्र क्या बताया गया है? भागवत धर्म, सनातन धर्म। केतव धर्म जो है, जितने भी केतव धर्म यानी चीटिंग धर्म है, जिनसे आत्मा का कोई कल्याण नहीं होता, उन सबको झाड़ू दे करके भागवतम से हटा दिया गया। भागवत में एक भी चीटिंग धर्म नहीं है। अर्थात जो देवी देवताओं की पूजा है वो सब चीटिंग धर्म की तरह है। उससे आत्मा का कोई कल्याण नहीं होने वाला है, उससे भौतिक भौतिक लाभ मिलेगा आपको जो टेम्परेरी है। तो संसार में केवल एक ही धर्म है जिसका पालन हर एक को करना चाहिए, और वह है भागवत धर्म, जो केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा सिखाता है, अन्य किसी की नहीं। यहाँ पे क्लियर बताया गया है, इस संसार में केवल एक ही धर्म है और वह कौन सा है? भागवत धर्म, जिसका पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए। क्योंकि सभी व्यक्ति जीवात्मा है, हम सभी जीवात्मा है, और जीवात्मा जो है उसका एक ही लक्ष्य है, वापस अपने धाम, बैक टू होम, बैक टू गॉड है, भगवान के धाम जाना। ये हमारा लक्ष्य है। पूर्ण पुरुषोत्तम, और वह धर्म क्या सिखाता है? भागवत धर्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा सिखाता है, अन्य किसी की नहीं।
वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तप, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति। तो इस श्लोक में देखिए क्या बता रहे हैं। वासुदेव परा वेदा, वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान, प्रमाणिक शास्त्र। वेद का अर्थ जानना, वेद का अर्थ है ज्ञान। तो प्रमाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। वासुदेव परा वेदा, परा यानी दिव्य। तो वेदों का जो परम लक्ष्य क्या है? वेदों का परम लक्ष्य क्या है? भगवान वासुदेव को जानना। वेदा अध्ययन करके अगर हम कुछ जानना चाहते हैं तो जानने के लिए सबसे टॉप मोस्ट चीज क्या है? वो भगवान कृष्ण, उनके बारे में जानना। और यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। वासुदेव परामखा, यज्ञ करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान को प्रसन्न करना। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वे परम ज्ञान है और सारी कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने के लिए की जाती हैं। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है। वे ही जीवन के चरम लक्ष्य हैं। देखिए, ये जितने भी पुराण हैं, जो 18 पुराण हैं, सारे पुराण जब लिख दिए थे व्यास देव जी ने, सारे शास्त्र लिख दिए थे उन्होंने, महाभारत पुराण सब कुछ लिखने के बाद भी उनको, इतने सारे लिखने के बाद भी उनको शांति नहीं मिल रही थी। उनको चैन नहीं मिल रहा था, बेचैन हो रहे थे। तो अगर बाकी सारे पुराण लिख करके भी उनको शांति नहीं मिली तो फिर क्या फायदा हुआ? तो वो अशांत थे तो उन्होंने अपने गुरुदेव नारद मुनि को याद किया, व्यास देव जी। तो नारद मुनि वहां प्रकट हुए और तब नारद मुनि को उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे शास्त्र लिख करके, तो इनमें जो एक दिक्कत, जो कमी रही है, वो कमी क्या है? कि मैंने परम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं किया इसमें, शुद्ध भक्ति का इसमें वर्णन नहीं किया है। इस कारण मेरी अशांति, मुझे अशांति लग रही है। तो नारद नारद मुनि ने कहा कि आप एकदम सही कह रहे हैं। इसी कारण जो है आपको संतोष और शांति नहीं मिल रही। तो आप क्या करिए? आप श्रीमद् भागवतम की रचना करिए जिसमें शुद्ध भक्ति हो, केवल एकमात्र शुद्ध भक्ति, भागवत धर्म। इसीलिए उन्होंने अंत में सारे शास्त्रों का कंक्लूजन, सार निकाल करके और श्रीमद् भागवत में दिए। इसलिए भागवतम को क्या कहा गया है? निगम कल्पत्रोर गलितम फलम। निगम अर्थात संपूर्ण वैदिक शास्त्र। तो भागवतम क्या है? संपूर्ण वैदिक शास्त्र का गलितम फलम, पका हुआ फल है। अब कुछ लोग जैसे तर्क करते हैं कि उसमें, उस शास्त्र में तो उनको श्रेष्ठ बताया गया है, उस शास्त्र में उनको श्रेष्ठ बताया गया है। शिव पुराण में शिव जी को श्रेष्ठ बताया गया है, देवी पुराण में दुर्गा जी को श्रेष्ठ बताया गया है। तो अगर उसमें उनको श्रेष्ठ नहीं बताया जाएगा तो फिर वो क्यों पढ़ेंगे? लोग उनके भक्त क्यों बनेंगे? उनकी शरण में क्यों जाएंगे? दूसरा, वो पूरा पढ़ते भी नहीं है, लोग उसके सार को समझने का प्रयास नहीं करते। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि सारे शास्त्रों का जो सार है वो है श्रीमद् भागवतम। ये पका हुआ फल है सारे शास्त्रों का। तो फल में सारी चीजें होती हैं, या फूल में? अगर कोई फूल, जो है फूल किसी को मिले तो फूल को खा करके वो कोई स्वाद नहीं प्राप्त कर सकता। फूल तो कड़वा होता है, देखने में सुंदर होता है। तो उसी तरह से सारे शास्त्र जो है बाकी के भागवतम को छोड़ करके वो फूल की तरह है। उनको खा करके कोई मजा आने वाला नहीं, वो केवल सूंघने के लिए, यानी दूर से अच्छे लगते हैं। अगर किसी को टेस्ट लेना है, सारे शास्त्रों का सार समझना है, तो उसको भागवतम पढ़ना पड़ेगा, भागवतम को समझना होगा। क्योंकि भागवत जो है फल है। तो इन दोनों श्लोकों में पुष्टि हुई है कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही पूजा के पात्र हैं। वैदिक साहित्य का लक्ष्य भी यही है कि भगवान के साथ संबंध स्थापित किया जाए और हमारी भूली हुई प्रेममयी सेवा को पुनर्जीवित किया जाए। संपूर्ण वैदिक साहित्य का लक्ष्य क्या है? कि हम जो हमारा भगवान के साथ जो रिलेशन है, संबंध है, जिसको हम भूल चुके हैं, उसको वापस से जागृत किया जाए।
उसको वापस जागृत किया, उसको पुनर्जीवित किया जाए। यही संपूर्ण वैदिक साहित्य का लक्ष्य है और यही वेदों का सार तत्व है। इसी सिद्धांत की पुष्टि भगवान द्वारा भगवत गीता में अपने ही शब्दों में इस प्रकार से की गई है। वेदों का चरम उद्देश्य केवल उन्हें ही जानना है। भगवान कहते हैं गीता में, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम च वेदस्य सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव च अहम्। भगवान कहते हैं कि वेदस्य सर्वे अहम एव वेद्यो, संपूर्ण वैदिक शास्त्र का जो लक्ष्य है वो उन्हें ही जानना है, भगवान को जानना। तो वेदों का चरम उद्देश्य केवल उन्हें जानना है। सारे प्रमाणिक शास्त्र भगवान द्वारा श्री व्यास देव के शरीर के रूप में अवतरित होकर भौतिक प्रकृति से बद्ध पतित आत्माओं को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कराने के लिए निर्मित किए गए हैं। अर्थात इन सारे शास्त्रों का और खास तौर से श्रीमद् भागवतम को लिखने का उद्देश्य क्या है कि हम भगवान को स्मरण कर सकें, उनका चिंतन कर सकें, उनसे कनेक्ट हो सकें, वापस से रिकनेक्ट हो। तो कोई भी देवता भौतिक बंधन से मुक्ति नहीं दिला सकता। यही समस्त वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। सारे वैदिक शास्त्रों का निर्णय क्या है कि कोई भी जो देवी देवता हैं, बड़े 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 हो छोटे हो कोई भी हो, वो हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं निकाल सकते। प्रारब्ध खंडायते ना ही देवेरे शक्ति, किसी भी देवी देवता में शक्ति नहीं है हमारे प्रारब्ध को बदलने की। तो निर्विशेषवादी जिन्हें भगवान के व्यक्तित्व का ज्ञान नहीं होता, भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को कम बताते हैं, क्योंकि वे उन्हें भी अन्य समस्त साधारण जीवों के समान बताते हैं। इसी कारण से निर्विशेषवादियों को बड़ी कठिनाई से भौतिक बंधन से मुक्ति मिल पाती है। वे अनेक जन्मों तक दिव्य ज्ञान का अनुशीलन करने के बाद ही उनकी शरण में जा पाते हैं। तो यहाँ पर निर्विशेषवादियों की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी, निराकारवादियों, जो भगवान को निराकार मानते हैं, ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं, यद्यपि वो अध्यात्मवादी होते हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्योति जो है वो इस ब्रह्मांड के बाहर है, वैकुंठ लोकों से पहले ब्रह्म ज्योति है। तो जो निर्विशेषवादी होते हैं, निराकारवादी या जो भगवान को निराकार मानते हैं, उन्हें विलीन होना चाहते हैं, मर्ज होना चाहते हैं, वो इस भौतिक ब्रह्मांड से बाहर जाकर के वो जन्म मृत्यु के चक्कर से तो मुक्त हो जाते हैं और वहां पर चले जाते हैं निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में। लेकिन वहां पर कोई आनंद नहीं आता उन्हें, कोई मजा नहीं आता, क्योंकि अकेला व्यक्ति है, उसको कोई आनंद नहीं आएगा। आनंद लेना है तो और दूसरे भी होने चाहिए। तो वो ऐसे लोग जो हैं, वो वहां पर कुछ टाइम रहते हैं, कुछ समय रहते हैं और उसके बाद में वहां से फ्रस्ट्रेट होकर के और वापस इस भौतिक जगत में गिर जाते हैं। और यहाँ आने के बाद में क्या होता है, फिर वो और दूसरे दूसरे राजनीतिक सामाजिक इन कार्यों में लग जाते हैं। या फिर ऐसे लोग जो हैं, जो वहां नहीं पहुंचते हैं, उससे पहले अनेक अनेक जन्मों तक ज्ञान का अनुशीलन करते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अनेक अनेक जन्मों में ज्ञान प्राप्त करते 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 व्यक्ति जब पूर्ण ज्ञानी बनता है, तब उनकी शरण में आता है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक अनेक जन्मों में ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति समझ पाता है कि वासुदेव सर्वमिति, कि श्री कृष्ण ही सर्वे सर्वा है, परम भगवान है। तब वो उनकी शरण में जाता है। इतना आसान नहीं है। जो व्यक्ति उनकी शरण में आए हुए हैं, ये समझ लो वो हजारों हजारों जन्मों तक उन्होंने दिव्य ज्ञान का अनुशीलन किया है, तब जाके आए हैं। इतना आसान नहीं है। तो कोई ये तर्क कर सकता है कि वैदिक कर्म याज्ञिक अनुष्ठानों पर टिके हैं, ये सच है, किंतु ऐसे सारे यज्ञ वासुदेव की वास्तविक अनुभूति के लिए भी होते हैं। वासुदेव का अन्य नाम यज्ञ है और भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि सारे यज्ञ तथा कर्म यज्ञ या भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही किए जाने चाहिए। यही बात योग पत्ति पर भी लागू होती है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं यज्ञ, यज्ञ के विषय में हमने पढ़ा था अभी, वासुदेव परामखा, दूसरा वाला पढ़ रहे हैं, दूसरा पॉइंट। तो सारे यज्ञ जो हैं वो किस लिए होने चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। इवन जो कर्मकांड विधि जो फॉलो करते हैं, जो लोग कर्मकांड को, जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं, उसमें भी जो यज्ञ किए जाते हैं,
उसमें शुरुआत में भगवान को प्रणाम किया जाता है, उनसे आदेश लिया जाता है और उनका मंत्र बोला जाता है, ओम मैं पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थानम गते गतोपि वा। उसके बाद में और बीच में भी भगवान को इनवाइट किया जाता है देव देवताओं के साथ। और उसके बाद में अंत में जब वो पूर्ण होता है, पूर्णा होती होती है, तब क्या बोलते हैं, कायेन वासा मन से इंद्रियाणा, कि है भगवान विष्णु, हमने जो कुछ भी किया है मन वचन और इंद्रियों से, कर्म से, वो सारा हम आपको समर्पित करते हैं। तो उन यज्ञों में भी क्या होता है, शुरुआत में, बीच में और अंत में भगवान को ही रखा जाता है। लेकिन ये बात जो है, जो कर्मकांड, जो यज्ञ करवाते हैं, उनको कुछ पता नहीं है इस बात, उनको पता नहीं चलता है। वो तो अंधकार में रहते हैं, वो तो सोचते हैं हाँ शिव जी के लिए यज्ञ कर रहे हैं, हाँ गणेश जी के लिए कर रहे हैं, दुर्गा जी के लिए कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि शुरुआत में सबसे पहले भगवान को बुलाया जाता है, भगवान का नाम लिया जाता है। उनके नाम लिए बिना हम पवित्र नहीं हो सकते। ओम मैं पवित्र पवित्र वा सर्वस्थानम गतोपि वा ये स्मृत पुंडरीकाक्ष से बाह्य अंतर्भ्य शुचि, यह मंत्र बोला जाता है। अब किसी पंडित से पूछ लीजिए, सबसे पहले ये मंत्र बोल के आचमन करते हैं, और इस मंत्र को बोलने से वो शुद्ध हो जाते हैं। वो कहते हैं आपका नाम लेने से हम कैसी भी कंडीशन में हो, हम अंदर से बाहर से पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं। और शुद्ध हुए बिना यज्ञ कैसे करेंगे। तो उसके बाद यज्ञ शुरू करते हैं, फिर वो गणेश जी को, अन्य अन्य देवताओं को, नवग्रहों को, भगवान विष्णु को इनवाइट करते हैं। उसके बाद अंत में जब यज्ञ पूरा होता है, तो पूर्णाहुति में वो मंत्र बोलते हैं। लेकिन एक आम आदमी इसको नहीं समझ पाता है, उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो इवन कर्मकांड में भी भगवान को जो है शुरुआत में, बीच में, अंत में रखा जाता है। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे व्यक्ति अपलिफ्ट होता है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है। जो कर्मकांड को फॉलो करता है, वो एक तरीका दिया गया है, एक वे है। जो लोग भक्ति में डायरेक्ट नहीं आना चाहते हैं, उनको उधर से घुमा के लाने के लिए, या वैसे नहीं आना चाहते हैं, चलो कोई बात नहीं, आप इन देवताओं की पूजा करो, उन देवताओं की पूजा करो। तो पूजा करने से क्या होगा, साथ में भगवान को भी होगा, भगवान भी रहेंगे। तो धीरे धीरे भगवान का नाम लेने से इनडायरेक्टली वो शुद्ध होते जाएंगे। फिर कभी न कभी फिर ज्ञान मार्ग में आएंगे, उसके बाद में अष्टांग योग में आएंगे, फिर अनेक अनेक जन्मों तक ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर भक्ति में आएंगे। ऐसा तरीका है। तो सारे यज्ञ जो हैं वो किसको प्रसन्न करने के लिए होने चाहिए, भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए होने चाहिए। और इस बात को भगवत गीता में भगवान कहते हैं, साफ साफ कहते हैं, क्या कहते हैं, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। भगवान का एक नाम है यज्ञ। अब विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेंगे तो उसमें भगवान का एक नाम आता है यज्ञ। तो यज्ञार्थार्थ कर्मणो, या जितने भी कार्य हैं हमारे, और जो भी हम यज्ञ करो, चाहे कोई भी कार्य करो, वो सब यज्ञार्थार्थ कर्मणो, इन भगवान की प्रसन्नता के लिए होने चाहिए, उनको सेंटर में रख के होने चाहिए। अगर ऐसे करेंगे तो हमारे सारे कार्य यज्ञ बन जाएंगे। यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, उसके अतिरिक्त हम उनको यज्ञार्थार्थ नहीं करेंगे, हम कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कार्य नहीं करके अन्यत्र कार्य करेंगे, तो क्या होगा, लोको अयम कर्म बंधन है। इस जगत में, इस भौतिक ब्रह्मांड में क्या होगा, कर्म बंधन उत्पन्न होगा। हम नया कर्म क्रिएट करेंगे, चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो। और उससे क्या होगा, उसका रिएक्शन आएगा। पाप कर्म होगा तो दुख मिलेगा, पुण्य कर्म होगा तो सुख मिलेगा। लेकिन रहेंगे इस भौतिक जगत के अंदर, इसे बाहर नहीं निकल सकते। भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर कार्य नहीं करते हैं, अन्य अन्य दूसरे तरीके अपनाते हैं, तो क्या होगा, इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र को हम बढ़ाएंगे। तो यही बात योग पत्ति पर भी लागू होती है। योग का अर्थ है परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना। किंतु इस विधि में आसन, ध्यान, प्राणायाम जैसी शारीरिक क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं, और ये सब परमात्मा स्वरूप अंतर्यामी वासुदेव पर ध्यान केंद्रित करने के निमित्त होती हैं। परमात्मा साक्षात्कार तो वासुदेव का आंशिक साक्षात्कार है, और यदि कोई इस प्रयास में सफल होता है तो उसे वासुदेव का पूर्ण साक्षात्कार होता है। किंतु अधिकांश योगी दुर्भाग्यवश शारीरिक विधि से प्राप्त यौगिक शक्तियों के द्वारा विपथ विपथ हो जाते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो योग पद्धति है, उस पर भी यही बात लागू होती है। योग किसके लिए है, योग का मतलब ही यही है
युक्त इति उच्यते योगी। जो युक्त रहता है, जो भगवान से कनेक्टेड रहता है, उसको बोलते हैं योगी। जो भगवान से कनेक्टेड नहीं है उसको योगी नहीं बोला जाता। युक्त इति उच्यते योगी, भगवत गीता में बताया गया। तो योग का अर्थ है भगवान से कनेक्ट होना, भगवान से संपर्क स्थापित करना। इसलिए योग पद्धति है जो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो उसके द्वारा धीरे धीरे व्यक्ति शुद्ध होता है, इंद्रियों को शुद्ध करता है और फिर भगवान में ध्यान लगाता है। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि उसका लक्ष्य क्या होता है। अष्टांग योग का, अष्टांग योग का लक्ष्य होता है परमात्मा स्वरूप अंतर्यामी वासुदेव पर ध्यान केंद्रित करना। यानी परमात्मा जो प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में विराजमान है, उन परमात्मा पर ध्यान लगाना, उनका साक्षात्कार करना। और परमात्मा का जो साक्षात्कार है वो भगवान का आंशिक साक्षात्कार है, एक अंश मात्र का साक्षात्कार है, पूर्ण साक्षात्कार नहीं है। जो आध्यात्मवादी होते हैं उनकी तीन कोटियां बताई गई है, तीन श्रेणियां। वदंती वदंती तत्विदस तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द। भागवतम पहले आ चुका है श्लोक। तो आध्यात्मवादियों की तीन श्रेणियां, तीन कोटियां हैं। पहले हैं जो ब्रह्मवादी हैं, जो भगवान को निराकार ब्रह्म ज्योति के रूप में जानते हैं, उनका नॉलेज इतना ही होता है, तो वो ब्रह्म ज्योति तक पहुंच पाते हैं। दूसरे होते हैं परमात्मेति, जो योग पद्धति का अनुशीलन करते हैं, अष्टांग योग का पालन करते हैं और परमात्मा का साक्षात्कार कर पाते हैं। तो परमात्मा का साक्षात्कार जो है वो पूर्ण साक्षात्कार नहीं है, आंशिक साक्षात्कार है। फिर उससे ऊपर जो होते हैं वो होते हैं भक्त, जो भगवान का पूर्ण साक्षात्कार कर पाते हैं, भगवान इति, वो भगवान के धाम पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो योग का पालन करते हैं वो भगवान का वो आंशिक साक्षात्कार कर पाते हैं, यानी परमात्मा साक्षात्कार। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, जो योग विधि का पालन करते हैं वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। क्योंकि जब योग विधि का पालन करता है व्यक्ति तो उसको जो अष्ट सिद्धियां हैं, अणिमा लघिमा प्राप्ति पराक्रम्या असिता वसिता काम वसायिता, जो अष्ट सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धियों का उनको लालच दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति ध्यान धारणा समाधि तक पहुंचता है तो उसको आकाशवाणी के द्वारा बताया जाता है कि हम तुम्हें जो है ये दो सिद्धियां दे रहे हैं। फिर और आगे बढ़ता कहते हैं चार सिद्धियां दे रहे हैं। फिर और आगे बढ़ता कहते हैं तुम्हें आठ अष्ट सिद्धि दे रहे हैं। तो ज्यादातर क्या होता है, एक सिद्धि दो सिद्धि में अटक जाता है। वो सिद्धि प्राप्त करके जैसे वो सिद्धि एक्सेप्ट कर लेता है, उसकी साधना वहीं स्टॉप हो जाती है। फिर वो परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता, भगवान का दर्शन नहीं कर सकता अपने हृदय में। वो सिद्धि लेकर के वहीं उसकी साधना खत्म हो जाती है। तो यहाँ यही बता रहे हैं कि किंतु अधिकांश योगी दुर्भाग्यवश शारीरिक विधि से प्राप्त योगिक शक्ति के द्वारा विपथ हो जाते हैं। वैसी सिद्धियां प्राप्त करके और फिर क्या होता है, फिर उन सिद्धियों के द्वारा फेमस हो जाते हैं, चमत्कार दिखाते हैं लोगों को और उसके द्वारा फेमस हो जाते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि ऐसे दुर्भाग्यशाली योगियों को अगले जन्म में विद्वान ब्राह्मणों या संपन्न वैश्यों के कुल में जन्म दिया जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को, क्योंकि उन्होंने भगवान का दर्शन करने के लिए भक्ति की है, अष्टांग योग का प्रयास किया, इसलिए, लेकिन वो लालच में आ गए, तो उनको अगले जीवन में फिर क्या दिया जाता है, चांस दिया जाता है। उनको विद्वान ब्राह्मणों के घर में जन्म दिया जाता है या वैश्य कुल में, यानी संपन्न व्यापारियों के घर में, जो पैसे वाले धनी व्यापारी हैं उनके कुल में जन्म दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ताकि उनको सुविधाएं मिले और वो आगे अपनी भक्ति को बढ़ा सके जो अधूरी रह गई। लेकिन क्या होता है, रूपा जी यहाँ बता रहे हैं, जिससे वे वासुदेव साक्षात्कार के अधूरे कार्य को पूरा कर सकें। यदि ऐसे भाग्यवान ब्राह्मण का वैश्य पुत्र अवसर का लाभ उठाते हैं तो साधु पुरुषों की संगति से उन्हें सरलता से वासुदेव साक्षात्कार हो जाता है। दुर्भाग्यवश ऐसे भाग्यशाली लोग भौतिक संपत्ति तथा सम्मान से पुनः वशीभूत हो जाते हैं और अपने जीवन लक्ष्य को व्यवहार तक भूल जाते हैं। तो इसमें कुछ होते भी हैं जो आगे बढ़ पाते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, वो धन के चक्कर में आकर के, सुविधाओं के चक्कर में आकर के और जीवन लक्ष्य को भूल जाते हैं, उसी के वशीभूत हो जाते हैं। गीता में भगवान ने बताया भी है, सुचिनाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्ट अभिजाय। तो योग से भ्रष्ट हो जाते हैं, पतित हो जाते हैं, उनको अगले जीवन में सुचिनाम श्रीमताम गेह,
उच्च कुल विद्वान ब्राह्मणों और वैश्यों के कुल में जन्म दिया जाता है। तो ज्ञान के अनुशीलन में भी यही बात लागू होती है। वासुदेव परम ज्ञानम। भगवत गीता के अनुसार ज्ञान के अनुशीलन के लिए 18 बातें हैं। ज्ञान के इस अनुशीलन से मनुष्य क्रमशः अभिमान रहित, मद रहित, अहिंसक, सहिष्णु, सरल, गुरु भक्त तथा आत्मसंयमी बन जाता है। ज्ञान के अनुशीलन से वह घर बार से अनासक्त हो जाता है और जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के कष्टों से अवगत हो जाता है। 13 अध्याय भगवत गीता का 13 अध्याय का 8 से 12 श्लोक, तो 5 श्लोक हैं। इसमें भगवान ने 18 गुण बताए हैं जिनको ज्ञान घोषित किया है भगवान। 18 बातें बताई है, 18 क्वालिटीज बताई है और कहा है अंत में कि इनको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, और इनके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो ज्ञान है। तो आप पढ़ सकते हैं भगवत गीता 13वां अध्याय 8 से 12 श्लोक। अमानित्वम अधम भित्तम अहिंसा शांतिम आर्जवम आचार्य उपासनम नित्यम, ऐसे करके श्लोक है पहला श्लोक। तो इसमें बता रहे हैं कि ज्ञान के अनुसार से घर बार से अनासक्त हो जाता है और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्टों से अवगत हो जाता है। ज्ञान का सारा अनुशीलन भगवान वासुदेव की भक्तिमय सेवा में जाकर समाप्त होता है। अतः वासुदेव ही ज्ञान की समस्त शाखाओं के अनुशीलन के चरम लक्ष्य है। ज्ञान का जो अनुशीलन वासुदेव के मिलन के दिव्य स्तर तक ऊपर उठा सके वही वास्तविक ज्ञान है। अर्थात जो ज्ञान हमें भगवान तक पहुंचा सके, उनसे वापस हमारा संबंध स्थापित कर सके, वही वास्तविक ज्ञान है। बाकी सब अज्ञान है, बाकी से हमारा कोई फायदा नहीं। तो भगवत गीता में भौतिक ज्ञान की विविध शाखाओं को अज्ञान की संज्ञा देकर तिरस्कृत किया गया। भौतिक ज्ञान का अंतिम लक्ष्य इंद्रियों की तृप्ति करना है, जिसका अर्थ हुआ भौतिक जीवन को दीर्घ बनाना और इस प्रकार तीनों तापों का जारी रहना। अतः इस भौतिक जगत में कष्ट में जीवन को दीर्घ बनाना ही अज्ञान है। किंतु यदि यही भौतिक ज्ञान आध्यात्मिक दिशा में अग्रसर होता है तो वह कष्टमय भौतिक अस्तित्व का अंत करने में सहायक हो जाता है और वासुदेव धरातल पर आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो भौतिक ज्ञान है, यानी भगवान ने जो ज्ञान घोषित किया है जिनको 13वें अध्याय में, यानी वह ज्ञान जो हमें भगवान से कनेक्ट करे, भगवान तक पहुंचाए, वह वास्तविक ज्ञान है। उसके अतिरिक्त सब अज्ञान है। तो भगवत गीता में जो भौतिक ज्ञान को अज्ञान कहा गया है। इस भौतिक जगत में जितनी भी डिग्रियां हैं, जो भी ज्ञान है, कोई पीएचडी कर ले, कोई कुछ भी कर ले, कुछ भी बन जाए, अगर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो वो अज्ञान है, वो अज्ञानी है और कुछ नहीं, क्योंकि वो अपने आप का कल्याण नहीं कर सकता वो। तो भौतिक ज्ञान का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? आप इस भौतिक जगत में कुछ भी पढ़ लो, कितना भी डिग्री ले लो, उसका अंतिम लक्ष्य एक ही होता है, धन कमाना। और धन क्यों कमाना? उससे इंद्रिय तृप्ति करना, भौतिक सुख सुविधाएं जुटाना। तो इंद्रिय तृप्ति करने का जो उद्देश्य है, उसके द्वारा फिर क्या होता है? इंद्रिय तृप्ति का रिएक्शन क्या होता है? जन्म मृत्यु के चक्कर को बढ़ाना, इस भौतिक जगत में, यानी जेल में अपना समय बढ़ाना। तो इस भौतिक जगत में अपना समय बढ़ाना इंद्रिय तृप्ति करने से ही होगा। और इस प्रकार तीनों तापों को जारी रखना, और जब तक इस भौतिक जगत में रहेंगे हम, तब तक ये तीन ताप जो है वो हमें सताते रहेंगे। तीन ताप कौन से हैं? आदि देवी कष्ट, आदि भौतिक कष्ट और आदि आत्मिक कष्ट। आदि देव के यानी देवी देवताओं के द्वारा दिए जाने वाला कष्ट, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अभी इतनी बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है, तूफान आ रहे हैं, तेज धूप पड़ रही है, कहीं बारिश होती भी नहीं है। तो ये सब देवताओं के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट हैं। तो इन सब के द्वारा हम सब प्रभावित होते हैं। और आदि आत्मिक कष्ट यानी स्वयं के मन के द्वारा और शरीर के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट, और आदि भौतिक कष्ट यानी दूसरे जीवों के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट। तो इस तरह से तीन प्रकार के कष्टों से हम हमेशा प्रताड़ित होते रहेंगे जब तक इसी भौतिक जगत में रहेंगे। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि वो तो है ही, बुढ़ापा, बीमारी, जन्म मृत्यु, ये सब कष्ट है ही। तो अतः इस भौतिक जगत में कष्टमय जीवन को दीर्घ बनाना ही अज्ञान है।
इस भौतिक जगत में हम अपना जो जीवन है हमारा कष्टमय, इसको और ज्यादा आगे बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। ये अज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं। ज्ञान ये है कि जल्दी से जल्दी इसको खत्म करें, इस साइकिल को खत्म करें। लेकिन यदि भौतिक ज्ञान, किंतु यही भौतिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा में अग्रसर होता है, तो ये कष्ट में भौतिक जीवन अस्तित्व का अंत करने में सहायक होता है। तो इस भौतिक ज्ञान का प्रयोग अगर हम भक्ति में करें, भक्ति की ओर बढ़ने में करें, तो यही हमें ऊपर की ओर ले जा सकता है, ये आध्यात्मिक में कन्वर्ट हो जाएगा। यही बात समस्त तपस्याओं पर लागू होती है। श्लोक पूरा होना मुश्किल है। तपस्या का अर्थ है किसी उच्चतर जीवन उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से शारीरिक कष्टों को सहना। रावण तथा हिरण्यकशिपु ने इंद्रिय तृप्ति को उद्देश्य बनाकर नाना प्रकार के दारुण शारीरिक कष्ट झेले। कभी कभी आधुनिक राजनेता भी अपना राजनीतिक काम साधने के लिए कठिन तपस्याएं करते हैं, जैसे आमरण अनशन। आमरण अनशन करते हैं ना, भूखे रह के बैठते हैं कि हमारा जो है ये शर्तें मानो, नहीं तो भूखे रहेंगे। राजनीतिक नेता करते हैं। तो ये सब जो है तपस्याएं हैं, ये तमोगुणी और रजोगुणी तपस्याएं, सतोगुणी तपस्या नहीं है। भगवान ने गीता में 17 अध्याय पढ़ेंगे आप, तो सब कुछ बताया उसमें। वाणी की तपस्या, मन की तपस्या, शरीर की तपस्या, सतोगुणी तपस्या, रजोगुणी तपस्या, तमोगुणी तपस्या, सतोगुणी दान, तपोगुणी दान, तमोगुणी दान, रजोगुणी दान, सब कुछ बताया उसमें 17 अध्याय में। तो और रावण हिरण्यकशिपु ने खूब तपस्या की, इतने कष्ट झेले। इवन हिरण्यकशिपु का तो पूरा शरीर जो है दीमक खा चुकी थी, केवल हड्डियां बची थी उसकी। इतनी कठोर तपस्या की, 36,000 वर्षों तक तपस्या की। तो वो तपस्या क्या है? वो तमोगुणी तपस्या। वो एक एक राक्षस था, उसने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की, यज्ञ किया। तो क्या करता था वो? अपनी शरीर के टुकड़े काट काट के हवन में डालता था। टुकड़े काट काट के अपना लगभग पूरा मांस उसने हवन में डाल दिया शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। ऐसी तपस्या क्या है? ये तमोगुणी तपस्या। तो तपस्या का अर्थ क्या है? तपस्या का अर्थ है किसी उच्चतर जीवन उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से शारीरिक कष्टों को सहना। उच्चतर जीवन उद्देश्य होना चाहिए। उच्चतर जीवन उद्देश्य क्या है? इस भौतिक जगत से बाहर निकलना, वो उद्देश्य होना चाहिए। इस भौतिक जगत में सुविधाएं प्राप्त करने के लिए, यानी जेल में सुविधाएं बढ़ाने के लिए तपस्या करना वो मूर्खता है। इसीलिए ऐसी तपस्याएं रजोगुणी और तमोगुणी की कैटेगरी में आती है। मनुष्य को चाहिए कि वासुदेव को जानने के लिए स्वेच्छा से शारीरिक असुविधाएं स्वीकार करें। भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, उनको हम कैसे जान पाएंगे, इसके लिए तपस्या करनी चाहिए। क्योंकि वास्तविक तपस्या की यही विधि है, अन्यथा सारी तपस्याएं रजोगुणी तथा तमोगुणी मानी जाती हैं। रजोगुण तथा तमोगुण से जीवन के कष्टों का अंत नहीं हो सकता। केवल सत्व गुण ही जीवन के तीनों तापों को कम कर सकता है। अगर हम जीवन के कष्टों से मुक्ति चाहते हैं, तो हमें कम से कम सतोगुण में आना पड़ेगा, सतोगुण तक ऊपर उठना पड़ेगा। भगवान कृष्ण के माता पिता के रूप में प्रख्यात वसुदेव तथा देवकी ने वासुदेव को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। भगवान कृष्ण समस्त जीवों के जनक हैं, अतएव वे समस्त जीवों में आदि पुरुष हैं। वे ही समस्त भोक्ताओं में आदि भोक्ता हैं। अतएव कोई उन्हें उत्पन्न करने वाला पिता नहीं हो सकता, जैसा कि अज्ञानी लोग सोचते हैं। वसुदेव तथा देवकी की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उनका पुत्र बनना स्वीकार किया। अतएव यदि कोई तपस्या करनी है, तो ज्ञान की पराकाष्ठा वासुदेव को लक्ष्य बनाकर ही की जानी चाहिए। वसुदेव तथा देवकी जब पिछले जन्म में उन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या की, लेकिन उद्देश्य क्या था उनका? कि भगवान जो है वो उनके पुत्र रूप में प्रकट हो। ये उद्देश्य था उनका। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि तपस्या क्यों करनी चाहिए? उच्चतर जीवन उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से शारीरिक कष्टों को स्वीकार करना। तो उच्चतर जीवन उद्देश्य होना चाहिए, जैसा कि वसुदेव जी और देवकी माता का था। तो भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। तो यहाँ पर रूपा जी एक बात और क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि भगवान के कोई माता पिता नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान को किसी ने उत्पन्न किया है, ऐसा नहीं है। भगवान ही सबको उत्पन्न करने वाले हैं।
भगवान अपने भक्तों को सेवाएं देते हैं, ये चांस देते हैं। उनको पिता स्वीकार करते हैं, किसी को माता स्वीकार करते हैं, उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, वो सुख देने के लिए। वासुदेव आदि भगवान श्री कृष्ण हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आदि भगवान असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं। रूपों का ऐसा विस्तार उनकी विविध शक्तियों द्वारा संपन्न हो पाता है। उनकी शक्तियां भी अनेकानेक हैं। गुणता में उनकी अंतरंगा शक्तियां श्रेष्ठ होती हैं और बहिरंगा शक्तियां निकृष्ट होती हैं। तो भगवान की दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक पराशक्ति, एक अपराशक्ति। परा यानी दिव्य शक्ति, अंतरंगा शक्ति, और अपरा अर्थात निकृष्ट शक्ति या भौतिक शक्ति। जो भौतिक जगत है जिसमें हम रह रहे हैं, ये उनकी अपरा शक्ति है, और पराशक्ति उनका आध्यात्मिक जगत है। तो भगवत गीता 7.4 से 6 में इन्हें क्रमशः परा था अपरा शक्ति कहा गया है। अतएव अंतरंगा शक्तियों के द्वारा विविध रूपों में होने वाला उनका विस्तार श्रेष्ठ होता है, और बहिरंगा शक्तियों द्वारा होने वाला विस्तार निकृष्ट होता है। अर्थात इस भौतिक जगत में जो भी विस्तार होता है, जो भी परिवर्तन होता है, वो सब निकृष्ट है, क्योंकि बहिरंगा शक्ति की उपज है सारी। और आध्यात्मिक जगत में जो विस्तार है, उनके जो अलग अलग रूप है भगवान के, जो जीव भी हैं, जीवात्माएं भी हैं, वो सब दिव्य है, परा है, श्रेष्ठ है। जीवात्माएं भी उन्हीं के विस्तार हैं। जो जीवात्माएं उनकी अंतरंगा शक्ति के विस्तार से उद्भूत होते हैं, वे नित्य मुक्त होते हैं, और जो भौतिक शक्तियों से उद्भूत होते हैं, वे नित्य बद्ध होते हैं। अतः ज्ञान, तप, त्याग तथा कर्म का सारा अनुशीलन हम पर पड़ने वाले प्रभावों को बदलने के लिए किया जाना चाहिए। इस समय हम सभी भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। अतः इसके प्रभाव को बदलने के लिए हमें आध्यात्मिक शक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। तो यहाँ पर उपाध्याय जी हमें समझा रहे हैं कि ज्ञान, तप और त्याग तथा कर्म, चाहे ज्ञान का अनुशीलन हो, ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास हो, चाहे तपस्या हो, चाहे त्याग हो, और चाहे कर्म हो, सारे का जो लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए? वो भगवान को प्रसन्न करना, उनके आदेशों का पालन करना। तो इससे क्या होगा? इससे हम जो गलत प्रभाव है हमारे ऊपर अभी भौतिक प्रकृति का, उसको हम बदल सकते हैं, इससे बाहर निकल सकते हैं। इस बताया गया है कि अभी हम क्या है, अभी बहिरंगा शक्ति द्वारा नियंत्रित है, अभी भौतिक प्रकृति के द्वारा कंट्रोल्ड है। हम स्वतंत्र नहीं है। अगर स्वतंत्र होते हैं तो हम बूढ़े नहीं होते, हम बूढ़ा होना नहीं चाहते हैं, हम मरना नहीं चाहते हैं। लेकिन भौतिक प्रकृति जो है वो बूढ़ा भी बनाती है और मारती भी है, हमारे शरीर को नष्ट करती है। तो क्योंकि हम उसके द्वारा नियंत्रित हैं, हम स्वतंत्र नहीं है। तो हम इस प्रभाव को बदलना चाहते हैं, तो हमें क्या हो करना होगा? हमें आध्यात्मिक शक्ति का अनुशीलन करना होगा, हमें भगवान के शरणागत होना होगा। भगवत गीता में कहा गया है कि जो महात्मा है या जिनके हृदय इतने विशाल हो चुके हैं कि वे भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, वे अंतरंगा शक्ति के वश में रहते हैं। और इसका फल ये होता है कि ऐसे विशाल हृदय वाले लोग बिना विचलित हुए भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, और यही समस्त वैदिक साहित्य का निर्णय है। तो यहाँ पर उपाध्याय जी निर्णय दे रहे हैं तात्पर्य में कि जो महात्मा होते हैं, महात्मा नस्तु माम पार्थ है देवी प्रकृति आश्रित है, गीता में बताते हैं भगवान कि जो महात्मा होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वे क्या करते हैं? वे देवी प्रकृति के अंडर कंट्रोल में रहते हैं। हम किसके कंट्रोल में हैं? हम बहिरंगा प्रकृति के कंट्रोल में, माया देवी के। और जो शुद्ध भक्त हैं, वो योग माया के कंट्रोल में रहते हैं। जैसे जो जेल में होते हैं, जो लोग जेल में होते हैं, वे किसके कंट्रोल में होते हैं? वे जेलर के कंट्रोल में रहते हैं, वहां के प्रशासन के कंट्रोल में होते हैं। और जो बाहर होते हैं, स्वतंत्र नागरिक हैं, सभ्य नागरिक हैं, वे भी कंट्रोल में हैं। उनके लिए अलग प्रशासन व्यवस्था होती है, इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, या अलग अलग जो भी है, उनके द्वारा कंट्रोल होते हैं। भगवान जो गवर्नमेंट की जो कानून व्यवस्था है, उसके द्वारा कंट्रोल, कंट्रोल में दोनों होते हैं। एक पर अलग तरीके से कंट्रोल है, एक पर अलग तरीके से कंट्रोल। उसी तरह से हम लोग जो इस भौतिक जगत के अंदर, भौतिक ब्रह्मांड में हैं, हम लोग किसके द्वारा कंट्रोल्ड हैं? हम लोग माया देवी के द्वारा, दुर्गा देवी के द्वारा कंट्रोल। और जो नित्य मुक्त हैं, जो महात्मा हैं, वो लोग
योग माया के द्वारा कंट्रोल्ड। भगवान की जो दिव्य शक्ति है, पराशक्ति है, अंतरंगा शक्ति है, उसके द्वारा कंट्रोल्ड। हम अपरा शक्ति के द्वारा कंट्रोल्ड। कंट्रोल में दोनों है। लेकिन वो जो है, जो भगवान की दिव्य शक्ति के द्वारा कंट्रोल है, वो हर समय कृष्ण चेतना में रहते हैं, हर समय प्रसन्न रहते हैं, हर समय सुखी रहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त रहते हैं। किसी को सकाम कर्म या दिव्य ज्ञान के विषय में सुस्त चिंतन करने की आवश्यकता जरूरत नहीं है। सभी को चाहिए कि तुरंत भगवान की दिव्य प्रेम में सेवा में लग जाए। सभी को क्या चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेम में इस सेवा में लग जाए। मनुष्य को न तो उन विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन तथा संहार का कार्य करने वाले भगवान के हाथ की भांति हैं। अर्थात जो देवी देवता हैं वो भगवान के हाथ की भांति है, उनकी इंद्रियों की तरह। कहते हैं राइट हैंड है, ये राइट हैंड है इनका, कहते हैं ना। यानी वो हेल्प कर रहे हैं भगवान। सारे देवी देवता इस भौतिक ब्रह्मांड की जो इस सुविधाएं हैं उनको मेंटेन करने के लिए, हमें सुविधा देने के लिए भगवान के हेल्पर है। तो उनकी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे असंख्य शक्तिशाली देवता हैं जो भौतिक जगत की बाह्य व्यवस्था को बाह्य व्यवस्था की देख रेख करते हैं। वे सब भगवान वासुदेव के सहायकों के समान हैं, हेल्पर की तरह हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी तथा शिव जी की गणना भी देवताओं में होती है। किंतु भगवान विष्णु या वासुदेव तो सदा दिव्य पद पर रहते हैं। तो शिव जी ब्रह्मा जी तक हैं, जो बड़े बड़े सबसे टॉप मोस्ट देवता हैं, टॉप मोस्ट लोग हैं इस ब्रह्मांड के, वो भी देवताओं की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन भगवान विष्णु हैं, वो देवताओं की कैटेगरी में नहीं आते, वे भगवान हैं। वे इस भौतिक जगत से परे हैं, दिव्य हैं, दिव्य स्थिति में रहते हैं। यद्यपि भौतिक जगत के सतोगुण को स्वीकार करते हैं, किंतु फिर भी वे समस्त भौतिक गुणों से परे रहते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देके रूपा जी बता रहे हैं, इस श्लोक को खत्म कर रहे हैं, पूर्ण कर रहे हैं कि भगवान विष्णु जो हैं वे यद्यपि सतोगुण को स्वीकार करते हैं। इस भौतिक जगत में जो तीन गुण हैं, सतो रजो तमो, तो सतोगुण को कंट्रोल करने के लिए इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर भी वे तीनों गुणों से परे रहते हैं। तो एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं कि एक बंदी गृह में बंदी होते हैं और बंदी गृह के व्यवस्थापक भी होते हैं, किंतु बंदी गृह तथा व्यवस्थापक दोनों राजा के नियमों से बंधे होते हैं। एक जेल जो है, जैसे सेंट्रल जेल है यहाँ जयपुर की, तो जेल में क्या होता है, कैदी भी होते हैं और उन कैदियों को कंट्रोल करने वाले जेलर और उसके सहयोगी भी होते हैं। लेकिन दोनों ही जो हैं वो बंदी गृह के नियमों के द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं, उन पे वो नियम लागू होते हैं। लेकिन भगवान जो हैं वो क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं आगे, किंतु बंदी गृह तथा व्यवस्थापक दोनों राजा के नियमों के द्वारा बंधे होते हैं। तो भगवान के द्वारा बनाए गए नियमों के द्वारा बंधे रहते हैं। कौन? इस बंदी गृह में हम लोग हैं, सारे जीवात्माएं, सारे जीव, मनुष्य जो भी हैं, और देवी देवता भी हैं जो हम सबको कंट्रोल करते हैं, यानी जेलर की तरह हैं, जेलर और उनके सहयोगी हैं। तो वो भी जो हैं, वो और हम सब इस जेल के नियमों के द्वारा बंधे हुए हैं। लेकिन जो राजा हैं, जो भगवान हैं, जो जेल के बाहर हैं, वो कभी कभी जेल में आते हैं अवतार लेकर के, है ना। अवतार लेने का अर्थ क्या है, यहाँ आते हैं, प्रकट होते हैं। तो वो यहाँ आते हैं, जैसे राजा कभी कभी जेल में जाता है देखने के लिए बंदियों को, तो उसी तरह से भगवान भी यहाँ आते हैं। तो भगवान आते हैं, लेकिन भगवान पर यहाँ जिस तरह से राजा पर वो बंदी गृह के नियम लागू नहीं होते। अगर राजा जेल में जाए कैदियों को देखने के लिए, तो क्या उस पे वो जेल वाले नियम लागू होंगे? नहीं होंगे। वो जेल जेल कैदियों के लिए है, या जेल के अंदर जो व्यवस्थापक है उनके लिए है, राजा पर नहीं है। उसी तरह से भगवान जब इस भौतिक जगत में आते हैं, अवतार लेते हैं, तो उन पर इस भौतिक जगत के नियम लागू नहीं होते, वो इस भौतिक जगत से परे रहते हैं। तो ठीक उसी तरह है जिस तरह भगवान इस भौतिक जगत के नियमों से परे होते हैं, राजा भी नियमों से परे होता है। तो कहने का तात्पर्य है भगवान जो है वो इन सब गुणों से परे हैं, और हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए, एकमात्र उनकी शरण में जाना चाहिए, और किसी की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं। और जाएंगे तो हमारा कोई भला होने वाला भी नहीं है, हमारी जो वास्तविक जो प्रॉब्लम है उनसे हमें छुटकारा मिलने वाला नहीं। हरे कृष्णा।
श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एक मिनट, आपको अनम्यूट करता हूँ सबको, है ना। जस्ट मिनट। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस। प्रभु जी आज मेरा पहला दिन है। यशिका ने मुझे लिंक सेंड किया था। फर्स्ट डे है मैं क्या आज आपका? फरीदाबाद हरियाणा से हूँ। जी। तो आप कहाँ, जयपुर से हैं क्या? नहीं सर, प्रभु जी मेरी फ्रेंड है वहाँ पे, यशिका, आपके फोन में आती है, हाँ हाँ। और उसने मुझे लिंक सेंड करा है। ओके। मैं आप हरियाणा में रहती हूँ, फरीदाबाद। अच्छा, तो आप कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अभी अभी बस भक्ति में एंट्री करी है। अभी कुछ दिनों से 16 माला स्टार्ट करी है प्रभु जी, 2 दिन ही हुए हैं। बहुत अच्छा है। अभी तक तो 2-3 माला चलती थी, अभी कल से स्टार्ट हुई है। बहुत अच्छा लगा। 16 माला कर रही हैं आप? हाँ जी प्रभु जी। बहुत बढ़िया। कृपा होगी प्रभु की। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताइए, तो प्रश्न है आपका? नहीं प्रभु जी, आप रेगुलर रही है, फिलहाल हमारी तो जो कुछ नहीं है। क्लासेस होती है इनमें आप रेगुलर रही है ना, गीता क्लास भी होती हाँ जी, है ना। हाँ। जरूर प्रभु जी। गीता पढ़ रही प्रभु जी, अभी स्टार्ट करी है, अभी दूसरे अध्याय तक ही पहुंची है। अच्छा, बहुत अच्छा है। तो अभी मेरे को उसने लिंक सेंड करा है, तो जरूर आगे जरूर फॉलो करूंगी। गीता गीता यथारूप है क्या आपके पास, एज इट इज? हाँ जी। ठीक है। ओके। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण। जी। हरे कृष्ण। तो प्रश्न है, जिज्ञासा है आप लोगों की, पूछिए कोई है तो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, बताइए। मेरा एक क्वेश्चन मोबाइल था में प्रभु जी, क्या पितर होते हैं या नहीं? पितर क्या? पितर हाँ हाँ प्रभु जी। होते हैं ना, होते कैसे नहीं है। पृथ्वी के ऊपर जो है ना स्वर्ग लोक है ना, स्वर्ग लोक से पहले पितर लोक आता है। मेरा मोबाइल। ये बोलते हैं प्रभु जी, जब जन्म ही ले लिया तो पितर कहाँ से आएंगे? किसने ले लिया जन्म? मतलब क्या क्या जैसे कहना चाहते? इस सृष्टि में जैसे जन्म ही ले लिया तो पितर कहाँ से आएंगे फिर? जो अलग दे- अलग योनियां होती हैं ये। हाँ हाँ, पितृ योनि होती है, पितृ भी एक योनि है। जैसे देवता एक योनि है, वैसे पितृ योनि भी होती है। उनका अलग लोक है, एक पितृ लोक। ठीक है, ठीक है। ठीक है। और कोई प्रश्न है? नो क्वेश्चन, फिर मीटिंग एंड करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बताइए। प्रभु जी मेरा भी माता जी से थोड़ा सा रिलेटेड ही है क्वेश्चन। जैसे आपने बताया पितरों का, तो प्रभु जी ये होता है कि जैसे भगवान का देवताओं में जो उनकी क्वालिटीज बताई गई है, तो पितरों की क्या क्वालिटीज होती है, जैसे कैसे पहचाने कि ये पितर है? और दूसरी बात, आजकल है ना, ऐसे झूठ मूठ में बोलते हैं जो भी है, तो ये इनका कुछ क्राइटेरिया, कुछ लिमिट्स, कुछ भी उनके गुण वगैरह कुछ होते हैं जिनसे पहचाने कि ये पितर है या नहीं है? झूठ मूठ में क्या बता रहे हैं आप? जैसे कुछ लोग ऐसे झूठ भी बोल देते हैं ना, पितर बन गए, इनकी पूजा करो, ऐसे हम्म। ही।
तो मतलब क्या पैमाना क्या है कि हम जांच सके ये चीज की पितर है नहीं है रियलिटी में कोई इंसान ऐसे? जो पितर बनते हैं वो आपकी हेल्प करेंगे। जैसे किसी फैमिली में है कोई, उनके पूर्वज पितर बन गए हैं तो वो उनकी हेल्प करते हैं वो, है ना। और जैसे वो प्रेत बन गए हैं तो वो परेशान करते हैं, ऐसा होता है। पितर भी तो परेशान करते हैं प्रभु जी। तो परेशान करते हैं, मतलब पितर नहीं है वो भूत है, वो प्रेत है। जैसे कई में ऐसे बोलते हैं कि पितर मतलब बोलते हैं ना प्रभु जी बिठा दो, मतलब पितर बना लो, मंदिर बनवा दो, तो अगर हम्म। नहीं बनवाएंगे तो आपको परेशान करेंगे और पूजा करोगे तो वो कृपा करेंगे, ऐसे कुछ करके होता है लॉजिक। और भगवान की पूजा छोड़ के और इधर उधर जाएंगे तो यही सब भोगना पड़ेगा अपने को, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये चलता ही रहेगा। ये सब धर्म की विकृति है, बताया ना भागवतम में। हाँ। ठीक है, और कोई प्रश्न है? थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, फिर मीटिंग एंड करते हैं ना। तो आज फर्स्ट टाइम किन किन ने ज्वाइन किया है, और पहली बार किन्होंने ज्वाइन किया आज? लग रहा है सब सुन नहीं पा रहे। हम्म। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण, दंड प्रभु जी प्रणाम, मैं बताइए। आदि लक्ष्मी माता जी, मैं आदि लक्ष्मी माता जी बोल रही हूँ। मैंने भी पहली बार ही ज्वाइन किया है, मुझे मिंटू माता जी ने लिंक भेजा था। ओके, तो आप कहाँ, जयपुर से क्या? जी प्रभु जी, मैं जयपुर से ही हूँ। मैं हाथोज रहती हूँ, कालवाड़ रोड पे। अच्छा, तो आप रेगुलर रही है ना, रेगुलर प्रोग्राम में जो आगे जी और भी क्लासेस होती है उनमें भी। जी प्रभु जी, मुझे मुझे उन्हीं से मालूम पड़ा कि खातीपुरा में आपने शायद संडे को वो भी हाँ, संडे को प्रोग्राम खातीपुरा किया में था। स्टार्ट किया हाँ। है। हाँ, वैसे मेरा नाम आभा पारिक है, लेकिन दीक्षित नाम गोपाल कृष्ण अच्छा, महाराज पहचान जैसे गए, दीक्षा हाँ। लेती तो आदि पहचान गए ना। दीक्षित तब नाम मैं याद नहीं आपके रहा मेरे रेगुलर को। क्लास अटेंड करूंगी प्रभु जी, लिंक भेज दीजिए करिए। ठीक है। जी प्रभु, थैंक यू, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, बताइए। जैसे प्रभु जी आपने बताया कि सिर्फ विष्णु तत्वों की ही पूजा करनी चाहिए, तो जैसे अन्य देवी देवता हैं, जैसे उनको मतलब जैसे शिव जी है, गणेश जी है ना, तो मतलब उनके ओकेशन पे या फिर नॉर्मली हम उनको प्रणाम करें या फिर उनकी पूजा करें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, तो लेकिन ऐसा तो हम सभी करते हैं। नहीं, उनको प्रणाम करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उनको पूरा सम्मान देना चाहिए, सभी को, है ना। तो वैष्णव होते हैं वो चींटी का भी सम्मान करते हैं, तो देवी देवताओं क्यों नहीं करेंगे? देवी देवता भक्त है भगवान के, है ना। लेकिन हमें ये समझना जरूरी है, ये ध्यान में रहना चाहिए हमारे हमारे कि वे भगवान नहीं है, वे भगवान के समान नहीं है, वे उनके सहायक हैं, उनके भक्त हैं। ये हमें ध्यान में रहना चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है, जनरली जो लोग पूजा करते हैं ना, चाहे गणेश जी की करते हैं, चाहे शिव जी करते हैं, चाहे दुर्गा जी करते हैं, किन्हीं की भी करते हैं, देवी देवताओं की और भगवान की भी करते हैं, वो सबको एक ही स्तर पे देखते हैं, वो सोचते हैं सभी बराबर हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि शिव जी अलग भगवान है, और कृष्ण जी अलग भगवान है, राम जी अलग भगवान है, गणेश जी अलग भगवान है, और दुर्गा जी अलग भगवान, सबको अलग स्वतंत्र रूप से ईश्वर मानते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। भगवान के अतिरिक्त बाकी जितने भी जो देवी देवता हैं वो सब अधीनस्थ ईश्वर हैं, यानी भगवान के अंडर में है, वो अंडर कंट्रोल में है। उनमें भी ईश्वरीय गुण हैं, लेकिन वो गुण जो है भगवान के द्वारा प्राप्त करते हैं, वो सारी शक्तियां भगवान से प्राप्त करते हैं।
बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अपना, और कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रभु जी जैसे नवरात्रों के व्रत होते हैं तो क्या वो फिर नहीं रखना चाहिए? उद्देश्य क्या है व्रत रखने का आपका, ये बताइए, क्यों रखते हैं आप व्रत? प्रभु जी उद्देश्य ये है कि मैं जब छोटी थी तो मैं शुरू से ही माँ वैष्णो देवी को मानती आई हूँ, और मुझे ये लगता है कि मैं उनकी कृपा से ही इस टाइम पे आई हूँ। उन्होंने मुझे कृष्ण भक्ति सौंपी है, क्योंकि मैंने यशिका के थ्रू बहुत कुछ सुना था भगवान श्री कृष्ण के बारे में, तो उसने मुझे फोर्स भी किया था कि पूजा कर। तो उस टाइम पे मैं मंदिर में बैठी थी, जिस टाइम मैंने माँ से बोला था कि मुझे कृष्ण भक्ति चाहिए, और नेक्स्ट डे मुझे इस्कॉन मंदिर भेज दिया था। एकदम तो सही है। मैं इसलिए उनके व्रत रखती आई थी स्टार्टिंग से। तो अब मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कृष्ण भक्ति में आ गई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि माँ को भी अपने संग रखूं। तो आपने क्या किन की करते थे, कौन सी माँ की करते थे? मैं माँ वैष्णो देवी। वैष्णो देवी। वैष्णो देवी का मतलब क्या बताओ आप? तो अब मुझे इतना कुछ नहीं पता, बस स्टार्टिंग से छोटे से भाव आए थे। वैष्णो देवी का मतलब यानी वैष्णवी, जो भगवान विष्णु की भक्त हैं उसको बोला जी जाता है वैष्णवी। तो वैष्णो देवी जो है वो उनका नाम इसीलिए है क्योंकि भगवान विष्णु की भक्त है। शिव जी को बोला जाता है परम परम वैष्णव, वैष्णवा नाम यथा शंभु। शिव जी सबसे बड़े वैष्णव हैं। तो अगर कोई देवी देवताओं के पास जाता है और किसी भौतिक इच्छा के बिना जाता है, कि भौतिक इच्छाएं नहीं चाहिए, वो उनके पास जाता है और जाकर के उनसे भगवान की भी मांगता है, भक्ति मांगता है, तो उसको भगवान की सेवा में भेजते हैं, भगवान की शरण में। क्योंकि वो वैष्णव है, वो यही ऐसा ही चाहते हुआ हैं। मेरे साथ। वो चाहते यही हैं कि लोग उनके पास में भगवान की भक्ति मांगने के लिए आए, लेकिन लोग मूर्ख हैं इसलिए उनसे जाकर भौतिक चीजें मांगते हैं, क्योंकि अज्ञानता है, ज्ञान नहीं है। अब आपने जैसे उनसे भक्ति मांगी तो उन्होंने आपको तुरंत भेज दिया, प्रमोशन कर दिया आपको। हाँ प्रभु जी, तुरंत ही अगले दिन ये मानो कि मुझे फोन में एंट्री भी मिल गई है। मेरे पतिदेव है, ये भी काफी पूजा पाठ करते हैं, ये मुझे लेके गए थे वहां से। चैंटिंग में माला भी हमने ले ली, स्टेज आके सब कुछ हो गया। बहुत तो बढ़िया। बड़ा अच्छा तो लगा। ये आप जो पे मांगा वैष्णो देवी की तो विशेष कृपा है, वैष्णो देवी की। यानी बिल्कुल वैष्णो प्रभु देवी जी। जो है या जो देवी देवता हैं, शिव जी हैं, वो दो तरह की कृपा करते हैं। एक को बोलते हैं कपट कृपा और एक को बोलते हैं सही कृपा। समझ गए? अब जो लोग उनसे भौतिक चीजें मांगते हैं उन पे कपट कृपा करते हैं। यानी अब देवी देवताओं से जाकर के अगर आपने भौतिक चीजें मांगी, उन्होंने दे दी, आप खुश हो गए, तो समझ लो आप चीट हो गए, आपके साथ चीटिंग हो गई आपके साथ, वो कपट कृपा कर दी उन्होंने। और अगर आपने उनसे भक्ति मांगी तो वो आपको भक्ति में भेज देंगे भगवान के पास, तो आपके उससे मतलब आपके साथ सही कृपा होगी आप। यही समझना है, और दिक्कत कुछ नहीं है कहीं भी। नहीं आप प्रभु जी, कोई दिक्कत नहीं है। माता हाँ, की प्रभु की बहुत कृपा है, और बहुत अच्छा है। मेन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हमारा, अंडरस्टैंडिंग सही होनी हाँ जी चाहिए। प्रभु जी। पहले स्टार्टिंग में डाउट था कि मैं कैसे माता रानी को छोड़ के कृष्ण भक्ति में लगूं, कि जब मन में भाव आए तो अपने आप ही मांगो और अपने आप ही माता को मांगो। माता रानी खुद कृष्ण भक्ति में लगी हुई हैं, यही तो समझना है हमें। वो हमें सपोर्ट करेंगी, आप कृष्ण भक्ति करेंगी तो आपको सपोर्ट करेंगी वो। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा गुरु जी। तो कैसा लग रहा है गुरु जी आपको? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो रेगुलर बने जिनकी रहिए कृपा हमारे से साथ। कौन मंदिर पहुंच गए। जरूर। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद। तो मुझे लिंक सेंड कर दीजिए ना। ओके, ठीक है, हरे कृष्णा। अच्छा, कुछ भक्तों से मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा आपसे अभी। मुस्लिम है।